हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य को। देखिए, भारत में सर्वप्रथम असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? देखिए, भू राजस्व और लोक व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? देखिए, कोरिया जल संधि यह जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। देखिए, जलवासी कृषि यह समस्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए, असम तथा बिहार राज्य की। अगला क्वेश्चन है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, आइनोस्फेयर द्वारा। देखिए, बेतार तार यानी रेडियो तरंगें ये आइनोस्फेयर द्वारा यानी आयन मंडल द्वारा पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित की जाती है और आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक आयनित भाग है और सौर विकिरण के कारण विद्युत आवेशित आयनों से बना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था डैश ने? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रतिपादित किया है AG टांसले ने, सही आंसर है ऑप्शन ए, AG टांसले ने। नीली क्रांति संबंधित है डैश से? नीली क्रांति यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, सही आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन से। और नीली क्रांति के जनक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं डैश? देखिए, ऋतु प्रवास यह क्रिया करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील है डैश? देखिए, वेम्बनाड झील यह है केरल में, सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को। और अगर बात करें 21 जून को, तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में, सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में है। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान यह है मेघालय में, सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देशों को शामिल किया जाता है और यह 7 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है। और ये सभी देश भौगोलिक रूप से एक विशाल क्षेत्र में स्थित हैं जो दक्षिण एशिया में पड़ता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? देखिए, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था, सही आंसर है ऑप्शन डी,
लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? देखिए, खजुराहो मंदिर का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी। खजुराहो मंदिर का संबंध है हिंदू धर्म से और जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस में। अगर बात करें मुद्रा राक्षस तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त, और अगर बात करें इंडिका तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, और अर्थशास्त्र इसके लेखक हैं कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, प्लासी का युद्ध यह 1757 में हुआ था और इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव ने। सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इस्लाम शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? देखिए, तीन कठिया पद्धति का संबंध था। सही आंसर है ऑप्शन ए, नील की खेती से। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? देखिए, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा यह तैयार की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था डैश द्वारा? देखिए, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु प्रसाद सेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था और 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाली को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था डैश में? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य अवधारणा संविधान में है डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? देखिए, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? देखिए, रेड इंडियन जनजाति यह मूल निवासी हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है डैश? देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है डैश को? देखिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान को कहा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियां यह स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य बनाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पिरेनीज पर्वत।
यह सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पंचभद्रा यह झील है, सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में है। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है डैश से। देखिए ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी से है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यह पहल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी विकास मंत्रालय की। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है डैश कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, के.एन. राज। अगला क्वेश्चन है, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तालचेर यह उड़ीसा राज्य में है, किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए तालचेर यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1987 में। द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? देखिए द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गुन्नार मिर्डल ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष का अंतर होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? देखिए लिम्बाराम यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी नेशनल पार्क यह है असम राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल यानी मट्टनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? देखिए मट्टनचेरी महल यह है केरल राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन डी, फोल्केटिंग है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूनेस्को का मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस में है। और पेरिस यह किस देश की राजधानी है? तो पेरिस यह फ्रांस की राजधानी है। मणिपुर का यो संघ उत्सव डैश दिनों तक मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 दिन तक। देखिए मणिपुर का यो संघ उत्सव यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, XML का पूरा नाम क्या है? देखिए XML इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किस देश की रक्षा के बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास यह भारत और सिंगापुर का एक सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया?
सही आंसर है ऑप्शन ए मजहरुल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लिच्छवी के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? देखिए भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी भीम द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत भाग्य विधाता के रूप नाम से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1 माह तक। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है डैश से? सही आंसर है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में वह किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? देखिए ग्रेट साल्ट झील यह है अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए नांगल बांध। देखिए नांगल बांध यह कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। और अगर बात करें सरदार सरोवर परियोजना तो यह है नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर यह गोदावरी नदी पर है। और हीराकुंड बांध यह है महानदी पर। और नागल बांध यह है कृष्णा नदी पर और यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? देखिए पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स यानी स्वर्ग का स्वामी और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है डैश? देखिए मंदाकिनी एवं अलकनंदा संगम पर स्थित नगर है। सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? सही आंसर है ऑप्शन डी महबूब उल हक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? देखिए केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी आयकर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1901 में। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा और यह 1901 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? देखिए एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार यह माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए खारीबावती नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी नवदा टोली से। देखिए ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य यह प्राप्त हुआ है नवदा टोली से और यह मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी के किनारे ताम्र पाषाणिक गांव है। अगला क्वेश्चन है किस शासक को
उसके सिक्कों पर वीड़ा लिए हुए अंकित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी अमाजू कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? देखिए चैलेंजर गर्त का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? देखिए भारत में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी विंध्यन में। वरड़ा तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए वरड़ा तथा मूसी यह सहायक नदी है, सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी की। देखिए वरड़ा तथा मूसी यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर बात करें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में बालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है। अगला क्वेश्चन है, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? देखिए सिगार घाटी यह भाग है, सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय का। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? देखिए भारत का नियाग्रा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात को। और चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह है ऑस्ट्रेलिया में, सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी हाथी। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है डैश? देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। देखिए अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? देखिए भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए पन्नालाल घोष का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए 1948 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।